कभी कभी लगता है ना कि जिंदगी में मानो कुछ भी सही नहीं हो रहा है। सफलता नहीं मिल रही होती है, काम नहीं बन पाते हैं, लोगों का रवैया अजीब सा दिखता है, बर्ताव सही नहीं लगता। किसी को कभी नौकरी नहीं मिल पाती तो किसी को प्यार, आदर, सम्मान, किसी को जॉब में तो किसी को बिजनेस में मुश्किलें आती रहती हैं। कहीं कोई जॉब में काम ज्यादा होने से परेशान है तो कहीं कोई काम नहीं होने से परेशान। कभी पैसे नहीं होते तो कभी इंसान का साथ नहीं मिलता। कभी शारीरिक परेशानियां तो कहीं रिश्तों में खटास बढ़ जाती है। ये सब होता है ना कभी कभी। ऐसा लगने लगता है कि मानो जिंदगी थम सी गई है, इस पे अब कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया है ना। पर दोस्त, ये अधिकतर लोगों के साथ होता है, तुम अकेले नहीं हो। जब लाइफ में चैलेंजेस, ऐसी परिस्थितियां थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं ना, थोड़े लंबे समय तक रहती है ना, तो हम सोचने लगते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना। और ऐसे हालात में हम कारण ढूंढने लगते हैं कि क्यों हो रहा है, ये किसके कारण ऐसा हो रहा है, और फिर उनको दोषी ठहरा देते हैं। अगर ऐसी कोई बात नहीं समझ आती तो फिर हम ईश्वर को ही अपने इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं। क्योंकि भले ही हम भगवान को माने या ना माने, पर हम ये तो जानते ही हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। पर जरा सोचिए कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है, क्या वो सब ईश्वर करते हैं? रात दिन हर पल करोड़ों अरबों लोगों को क्या भगवान रिवॉर्ड या पनिश करते रहते हैं? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? एनीवेज, तो जी, होता कुछ ऐसा है कि जैसा हमारा कर्म वैसा ही कर्म का फल। हम जैसा कर्म करते हैं, लाइफ में डिसीजंस लेते हैं, हमें उस कर्म का फल वैसा ही मिलता है, न कम न ज्यादा। हमारे हर एक्शन का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट तो होगा ना। तो जी, अब आप सोचेंगे कि जहां तक मुझे याद है या पता है, तो मैंने अपने जीवन में अब तक कोई गलत काम नहीं किया है, किसी को तकलीफ नहीं दिया है, परेशान नहीं किया है। फिर भी मेरे काम क्यों नहीं बनते, सफलता क्यों नहीं मिलती मुझे? मैंने तो जीवन के हर पड़ाव में बहुत ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन किया है। तो फिर ये तकलीफ क्यों, मैं परेशान क्यों हूं? मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तो फिर मेरा काम क्यों नहीं होता, मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? जी, सोच तो आप सही रहे हैं, बात तो सही है। तो फिर दिक्कत कहाँ है, चलिए समझते हैं। हम हर समय कुछ सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं, बातें करते हैं और फिर कर्म भी करते हैं। और ये प्रक्रिया हर समय ऑन रहती है। और हम ये सब जानते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। तो जी, ऐसा तो होता नहीं है कि पूरे जीवन में हम कुछ भी गलत नहीं सोचते और न ही गलत कर्म करते हैं। अब हम ही एकदम आइडियल तो नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है, गलतियां होती रहती हैं। तो इन्हीं का नतीजा तो हमारे सामने हमारा प्रारब्ध या कर्म फल बनकर आता है। बस हमें ये नहीं पता होता कि कब मिलेगा, किस तरह का कर्म फल होगा, कितनी मात्रा में होगा, वगैरह वगैरह, पर मिलता जरूर है। अब मान लीजिए कि कभी किसी का आपने दिल दुखाया हो या फिर नुकसान पहुंचाया हो किसी भी तरीके से, तो क्या वो कर्म फल बन करके सामने नहीं आएगा? जी, जरूर आएगा, भले ही आप याद रखें या न रखें। पर आप ये भी बता रहे हैं कि जहां तक आपको याद है, आप जानते हैं कि इस जीवन में आपने जानबूझ करके तो दूर, अनजाने में भी कुछ भी गलत नहीं किया है। तो फिर ये पीड़ा कैसी? जी देखिए, हो सकता है इस जीवन काल में नहीं, पर इससे पहले का कर्म और उसका फल भी तो अब इस जीवन काल में सामने आ सकता है ना। और आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो अपने साथ हमारे संस्कार और कर्म का लेखा जोखा भी तो लेके जाती है, जिसके हिसाब से ही हमें नया जीवन मिलता है और हमारे कर्म के फल हमारे सामने आते हैं। अब क्योंकि हर जीवन में हमारी मेमोरी फ्रेश होती है, तो हमें ये थोड़ी ना याद रहता है कि पिछले जीवन में हमने क्या कर्म किए थे और फिर आगे फल कैसा होगा, कुछ भी पता नहीं होता है। हम और हमारे चारों तरफ एनर्जी का ही तो खेल है।
तो ये संभव है कि हमें वही मिलेगा जिसके हम हकदार होते हैं। वैसे हर एक इंसान के जीवन में उसका अपना संघर्ष व चुनौतियां होती हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, पर होती जरूर हैं। और अगर आपको ये मौका मिले ना कि आप किसी और के जीवन की चुनौतियों को ले लें, तो भी आप किसी और के जीवन की चुनौतियां नहीं, बल्कि अपनी कहानी में ही संतुष्ट नजर आएंगे। सोचिएगा। तो जी, बस यही बात है कि हम जो भी सोचते हैं और कर्म करते हैं, उसका फल हमें मिलना ही है। पर पता नहीं होता कि कब मिलेगा, कितना मिलेगा, किस मात्रा में मिलेगा, किस रूप में या किस इंटेंसिटी का मिलेगा। क्योंकि देखिए, कुदरत कभी पक्षपात नहीं करती, वो वही देती है जिसके हम हकदार होते हैं। तो अब बात आती है कि अब इस जीवन काल में, इस समय मैं क्या करूं? जी देखिए, जो हमारा प्रारब्ध है, आसान शब्दों में, जो भी परिस्थितियां या चुनौतियां हमारे इस जीवन में हैं या आने वाली हैं, उसे हम बदल या टाल तो नहीं सकते, पर हाँ, हम उसको अगर सही तरीके से हैंडल कर लेते हैं, तो बस वो हमारा कर्म फल समाप्त हो जाता है। पर अगर हम और गलत कर्म करते हैं, तो फिर हम और ऋणी होते चले जाते हैं। जी देखिए, प्रयास तो करना होगा और आपको ही करना होगा। बिना कर्म किए तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी, पर क्या भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ मिलेगा क्या? अपनी किस्मत को कोसने से कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं। तो जी, ये सारी बातें बस समझने के लिए ही थी कि किसी और को हम दोषी न ठहराएं और अपनी जिम्मेदारी लेते हुए हम अपनी परिस्थितियों का डट कर मुकाबला करें। सिंपल सी बात है, अगर मैं अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखूंगा, तब तो हेल्थ खराब होनी ही है ना। और अगर हेल्थ खराब हो गई है, तो भी क्या हम उसे और खराब होने देंगे या कुछ करेंगे? जो भी संभव है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना ठीक होने के लिए। अगर आज काम नहीं बन रहे हैं, तो क्या औरों को या भगवान को दोषी ठहरा के कुछ मिलेगा? जी, कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं है। पर अगर कोशिश करें, करते रहें, तो हमारी सफलता के चांसेस बढ़ जरूर सकते हैं। तो जी, अपने जीवन पे फोकस डालने की जरूरत है। हम जैसा कर्म करेंगे, फल वैसा ही मिलेगा। बैठे रहने से तो कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। सिंपल है। अगर आज की इस परिस्थिति में आप कुछ कर सकते हो, कोई रास्ता बना सकते हो, तो बस लग जाओ, बना डालो। अगर कुछ भी नहीं कर सकते, तो छोड़ दो। अपना ध्यान और फोकस दूसरी चीजों में लगाओ, तब तक जब तक बाकी चीजें ठीक नहीं हो जाती। जीवन में चुनौतियां तो वास्तव में परिस्थितियां होती हैं, पर अधिकांश लोग इसे स्वीकार ही नहीं करते। मैं तो कहता हूं कि वैसे भी आज की तारीख में खोने को क्या है, तो चुनौतियां स्वीकार करो, मेहनत करो, क्या पता जीत तुम्हारी ही हो जाए। जरा सोचो कि वो जीत की खुशी कैसी होगी, वो एहसास कैसा होगा, वो मंजर कैसा होगा। जी, गिव अप नहीं करना, क्योंकि जब तक जीवन है ना, तब तक जीवन के ये संघर्ष ऐसे ही बने रहेंगे, सागर की लहरों की तरह। हमें तो अपनी कश्ती पे ध्यान देना है, जीवन रूपी सागर को खुशी खुशी पार करना है। बस थोड़ा नजरिया बदलने की बात है और कर्म करने की बात है, कदम बढ़ाने की बात है।